एक बार एक जंगल का राजा शेर बहुत बूढ़ा हो गया था। तो शेर ने सोचा कि वृद्ध शरीर से ना तो मैं तेज दौड़ पाता हूँ और ना ही कोई शिकार कर पाता हूँ। मैं पूरे दिन अपनी गुफा में पड़ा रहता हूँ। घर से बाहर ना निकलने के कारण पूरे जंगल में अशांति फैली हुई है। घुसपैठिए आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं और अधिक दिन तक सत्ता का कार्यभार संभाल सकूं। इसलिए उचित होगा कि किसी नए राजा का चुनाव करके उसके हाथ में ही शासन की बागडोर सौंप दूं। कहते हैं जिस देश में राजा नहीं होता है वहां की प्रजा दुख भोगती है। वहां चोर लुटेरों का प्रकोप बढ़ जाता है। नियम कानून ना रहने की वजह से लड़ाई झगड़े अत्यधिक होने लगते हैं। न्याय व्यवस्था न रहने के कारण प्रजा के लोग मनमानी पर उतर आते हैं। इसलिए उस देश की प्रजा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कहते हैं जहाँ का राजा अत्यधिक संतोषी होता है, अयोग्य होता है या होता ही नहीं है, वो देश अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। यही सब सोचकर शेर ने एक दिन जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर उनसे कहा कि देखो, मैं अब और राजकाज नहीं कर सकता, इसलिए तुम सभी जानवरों में से किसी एक को अपना राजा चुनना होगा जो निर्दोष और असहाय जीवों की रक्षा कर सके। शेर के कहने पर सभी जानवरों ने इस बात पर मंत्रणा की कि हमारा अगला राजा कौन होना चाहिए। परंतु समस्या ये खड़ी हो गई कि सारे जानवर स्वयं को ही राजा बनने के लिए योग्य मानने लगे। हाथी बोला मैं राजा बनूंगा, सियार बोला मैं राजा बनूंगा, गैंडा बोला मैं राजा बनूंगा। काफी देर होने पर भी जब उनमें सहमति नहीं बन पाई तो एक बूढ़े शेहार ने सुझाव दिया कि देखो, राजा के अंदर कई गुण होने चाहिए। संसार में 3 प्रकार के राजा होते हैं। जो राजा अपने धर्म में तत्पर, प्रजा का पालन करने वाला हो, संपूर्ण यज्ञों का करने वाला हो, शत्रुओं को जीतने वाला हो, दानवीर हो, सूर हो, इंद्रियों को जीतने वाला हो, वो राजा उत्तम कहलाता है। ऐसा राजा अंत में मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्ग को प्रस्थान करता है। और इसके विपरीत कर्म करने वाले जो होते हैं, ऐसे दया रहित, मद से उन्मत्त, हिंसा करने वाले, सत्य से रहित, ऐसा राजा नरक का भागी होता है। और तीसरा होता है सबसे अधम, जो दम्भी, लोभी, विषयी, शठ, जो मन में कुछ और बाहर से कुछ हो, जो वाणी और कर्म से कलह प्रिय हो, जो नीचों से प्रेम रखने वाला हो, जो स्वतंत्र हो, नीति से हीन हो, भीतर छल रखने वाला होता है। ऐसा राजा अपने कर्म से प्रजा को दुख देने वाला होता है। मरने के बाद वो पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेता है। बिना राजा के प्रजा अपने धर्म में स्थित नहीं रह पाती। जिस तरह वायु अच्छी बुरी गंध की प्रेरक होती है, उसी तरह राजा भी भले बुरे कर्म का प्रेरक होता है। जैसे सूर्य अंधेरे का नाश करने वाला होता है और प्रकाश को फैलाने वाला होता है, वैसे ही राजा अधर्म का नाश करने वाला और धर्म को स्थापित करने वाला होता है। कहते हैं परस्त्री गमन करने वाला कुटुंबी नहीं होता। अपनी ही प्रजा को दंड देने से वीरता नहीं प्रकट होती। दूसरे का धन लेने से मनुष्य धनी नहीं होता। प्रजा की रक्षा ना करने वाले राजा को, तपस्या ना करने वाले ब्राह्मण को और दान ना देने वाले धनवान को देवता लोग नष्ट कर देते हैं और अंत में उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। सियार ने कहा, हे भाइयों, इसलिए सर्वसहमति से किसी योग्य, कुशल और सूरवीर को ही राजा बनाएं। इस प्रकार सभी जानवरों ने निश्चय किया कि बंदर की आकृति मनुष्यों की तरह होती है। वो अत्यंत चतुर और चालाक भी होता है। संकट आने पर वो जरा सी देर में कहीं भी चढ़ सकता है, चाहे वो पेड़ हो या पहाड़। इसलिए आज से हमारा नया राजा बंदर ही होगा। बंदर ने देखा कि समस्त जानवर मिलकर उसका राज तिलक करने जा रहे हैं, तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। इस प्रकार जंगल का राजा बंदर को बना दिया। राजा चाहे किसी को भी बना दो, पर शासन तभी सफल माना जाता है जब वो जनता को एक अच्छा नेतृत्व दे सके, जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सके। मित्रों, बंदर ने अपने जाति भाई बंदरों को ही मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, कोई अन्य जाति का जानवर नहीं लिया। इस बात से बहुत से जानवर दुखी और नाराज हुए। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, बंदर राजा तो बन गया, क्या ये प्रजा की सुरक्षा कर पाएगा? ये तो समय ही बताएगा। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। एक दिन बंदर महाराज के दरबार में एक बकरी रोती चिल्लाती अपनी फरियाद लेकर आई और बोली, महाराज, मेरे बच्चे को एक भेड़िया उठा ले गया है, कृपया शीघ्र चलकर मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। बकरी की दुख भरी प्रार्थना सुनकर बंदर राजा अपने कुछ मंत्री बंदरों के साथ एकदम से चल खड़ा हुआ। उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया, क्योंकि नया नया राजा बना था, इसलिए प्रजा में अपनी बाबाई फैलानी थी। अब बंदर महाराज चले तो गए, पर वहां पहुंचकर वे भेड़िए के डर से उसके पास तक नहीं जा सके। वे अगल बगल के वृक्षों पर उछल कूद करने लगे। भेड़िया बकरी के बच्चे को नोचे जा रहा था। बकरी खड़ी खड़ी चिल्ला रही थी कि मेरे बच्चे को भेड़िए से बचाओ। पर बंदर महाराज तो बंदर महाराज थे,
वे भेड़िए को घुड़की देकर भागकर पेड़ पर चढ़ जाते थे। इस प्रकार वे सारे बंदर आसपास ही उछल कूद करते रहे। तब तक भेड़िया बकरी के बच्चे को मारकर खा गया। यह देखकर बकरी दहाड़े मारकर रोती हुई बंदर से बोली, रे दुष्ट वानर, तू कैसा राजा है? मेरी आंखों के सामने ही वो भेड़िया मेरे बच्चे को खा गया, पर तूने बचाने की बजाय इधर उधर उछल कूद करता रहा। बंदर कहने लगा, री बकरी, मुझे दोष ना दे, तेरे कहने पर मैं तुरंत भागता हुआ आया। भेड़िए से तेरे बच्चे को बचाने के लिए मैंने और मेरे मंत्रियों ने क्या कम उछल कूद की? मेरी भाग दौड़ में यदि कोई कमी रह गई है तो बता। मैंने तो अपने राजा होने की पूरी जिम्मेदारी निभा दी। अब यदि तुम्हारा बच्चा नहीं बचा तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मित्रों, बेचारी बकरी अपनी किस्मत को कोसने लगी। किसी ने सच कहा है कि राष्ट्र की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति के हाथों में देनी चाहिए जो हर बात में कुशल हो, आवश्यकता पड़ने पर वो युद्ध भी लड़ सके। कहते हैं, कुमंत्रियों से राजा, कुबैदों से रोगी, अधम राजा से प्रजा, खोटी संतान से कुल, कुबुद्धि से आत्मा सदैव नष्ट होते रहते हैं। इन 6 लोगों को शत्रु समझना चाहिए। नंबर 1 मूर्ख पुत्र, नंबर 2 रक्षा ना करने वाला राजा या पिता, नंबर 3 कुबैद, नंबर 4 क्रोधी, धनवान होकर भी दान न देने वाला, और इन 6 लोगों का त्याग ही कर देना चाहिए। नंबर 1 उपदेश ना देने वाला गुरु, नंबर 2 मंत्रोच्चारण ना करने वाला होता, नंबर 3 रक्षा करने में असमर्थ राजा, नंबर 4 कटु वचन बोलने वाली भार्या, नंबर 5 दया रहित धर्म, नंबर 6 स्नेह रहित बांधव।